Hello everyone, Jai Hind. I welcome you all to the Officers of YouTube channel, and this is Abhishek Verma speaking here. ओके सो हमारी जो सीरीज चल रही थी फॉर द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ओके दिस इज द पार्ट 3 ऑब्वियसली, है ना। एंड पार्ट 3 में कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो और पैटर्न्स बचे थे, है ना। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इंक्लूडिंग स्टॉपेज वो करेंगे हम। एंड पुलिस चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम। एंड एवरेज स्पीड के बारे में कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। ओके सो देखो, जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। एंड अदर थिंग इज दैट कि ये जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है ऑफिसर साहब, ठीक है चलो ओके। एंड वीडियो को 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल, है ना। अपना टाइम सेव करो, टाइम इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। एंड वन थिंग और है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक ना, एंड देखो पार्ट 2 नहीं देखा ना, पार्ट 2 नहीं देखा, जाके उसे उसे देखो, है ना। अगर आपको अच्छे से आती है मैथ्स और स्पीड टाइम डिस्टेंस आती है देन कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से आप इजिली समझ सकते हो। एंड जिनको नहीं आती बेसिक भी पढ़ना है आपको तो स्टार्ट वहाँ से जा करो, थर्ड से स्टार्ट करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, बिकॉज ऑफ मैंने वन से बहुत बेसिक से लेके मैं एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या चीज़ें हैं। वैभव है ना, क्वेश्चन को पहले रीड करो क्या कह रहा हूँ। वैभव एंड विघ्नेश है ना, इच ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर, ओके, सच दैट द स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर, वैभव की स्पीड फास्टर थी देन विघ्नेश, है ना। सम ऑफ देयर स्पीड इज 91। कुछ यहाँ देखकर समझ में आ रहा, स्पीड जो सम में दे रखा 91, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही जो मैंने ऊपर बताया था, है ना, पहले बताया था। टोटल टाइम टेकन बाय बोथ इज 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम इनको लगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फॉर्मूला था ना, डी बाई एस प्लस डी बाई एस इज इक्वल टू टाइम, है ना। डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड 2 इज इक्वल टू टाइम। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, पता है आपको, ऊपर कर रखे हो कर लोगे, ठीक है। देखो इजी है ना। डिस्टेंस जो है 78, स्पीड जो हमारे पास है वो वैभव की एंड विघ्नेश की, ठीक है। टाइम जो था 3 घंटे 30 मिनट, फ्रैक्शन में करना इसको, है ना। 3 घंटे 30 मिनट को फ्रैक्शन में करोगे, तीन थ्री होल 1/2 आएगी, इसका मतलब कितना हो गया, 6 + 1 7, 7/2। होल में करनी आती है ना आपको, इसे आवर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। सो वहाँ से एंड बोल रखा है समेशन, है ना, तो ये 78 को आप बाहर करोगे एंड इसे फिर मल्टीप्लाई करोगे और, है ना, नीचे एलसीएम होगी ऊपर समेशन होगा तो 91 ऊपर समेशन में आ जाएगी। ये हमारे पास जो हमने बाहर कॉमन निकाला था 78, ओके। एंड हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 7 को हमने नीचे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को ऊपर चला गया, तो हमारे पास एलसीएम जो थे ना जो थी वो वैभव एंड विघ्नेश की वो ये आ गई। कैलकुलेट करना आप, ठीक है, जो आएंगी वो देख लेना, ठीक। ओके सेम पैटर्न पे था, मैं अल्टीमेट मेरा मोटिव क्या था ये बताना आपको कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस पैटर्न में बनते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या यूज़ करेंगे, दैट इज इट। बाकी सब कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू इंक्लीमेंट, है ना, वेदर वेदर खराब होने से क्या हो गया, एन एरोप्लेन, है ना, एन एयरप्लेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाई 150 किलोमीटर, है ना, एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 4500 किलोमीटर लेट बाई 1.5 आवर। यहाँ पे जो नोटिस करो, ये जो लिख रखा है ना स्पीड, यहाँ दिया ना स्पीड बाई 150 किलोमीटर पर आवर। नोटिस करना क्या बताऊँ, देखो अगर लेट्स एग्जाम्पल लेट्स सी, है ना, कि 1000 किलोमीटर की स्पीड से कोई प्लेन मूव कर रहा है ना, और बोला कि स्पीड इज रेड्यूस्ड टू 150 किलोमीटर, है ना, बाई की जगह पर 2 लगा हो, तो क्या होगा कि वो 1000 किलोमीटर से डायरेक्टली 150 किलोमीटर की स्पीड पे आ गया। अगर बोल रखा है ना स्पीड बाई 150 किलोमीटर, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 किलोमीटर से रिड्यूस करोगे ना 150, मतलब कितना हो गया, 850 किलोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंस दिखा आपको, स्पीड बाय और स्पीड टू, ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है कुछ 1.5 घंटे लेट, है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास सेम वही है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस हमने क्यों लिया, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड इज डिफरेंस डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ओके। तो डिफरेंस क्यों होगी, इसलिए होगी बिकॉज ऑफ देखो डिस्टेंस हमारे पास 45 ये है 4,500 किलोमीटर है, ठीक है। एंड फिर जो स्पीड हमारे पास है वो अर्लियर जो थी वो कुछ और होंगी, देन उसमें से डिक्रीज हुई 150 किलोमीटर, है ना, की स्पीड डिक्रीज हुई। एंड फिर टाइम जो लग रहा
वो कितना लग रहा है, 1.5 किलोमीटर का लेट हो रहा है इसमें। इसका मतलब ये हुआ अगर वो एक्चुअल टाइम पे आ रहा होगा और उसने अगर स्पीड कम कर दी अपनी, तो अब टाइम नहीं तो अब ज़्यादा डिले हो रहा होगा। इसका मतलब है हम डिफरेंस लेंगे। अब सोच के देखो ना, अगर आप प्लस लेंगे हम, इसका मतलब क्या होगा, टाइम का हम समेशन करेंगे ना, जो हम कर नहीं सकते। क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोला है लेट हो रहा है वो। इसका मतलब हम डिफरेंस लेंगे। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, है ना, कि कहाँ डिफरेंस लेंगे कहाँ प्लस लेंगे। वो क्वेश्चन देख के आपको आ जाएंगी चीज़ें, है ना। ओके, सो देखो ये क्या था, एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, देखो नोटिस करना, ठीक है। ध्यान देना कि अगर डेनोमिनेटर अगर हमारा छोटा होता है ना, तो जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी बड़ी। और डेनोमिनेटर अगर हमारा बड़ा होगा ना, तो जो न्यूमरेटर में कटने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी छोटी। मतलब समझ में आई क्या। मान लो एस कोई वैल्यू है, 150 में माइनस किया, मतलब नहीं यहाँ की जो वैल्यू है वो कम है, 4,500 में डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ओके, एंड यहाँ पे जो एस है, ये एस थी, है ना, 4,500 में से डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। बट ये वैल्यू जो है ना वो कम आएगी, ये वैल्यू जो है ज़्यादा आएगी। इसलिए मैं डिफरेंस करने के टाइम पे ना ये किया। यहाँ नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, सो कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, है ना, दिख रहा होगा आपको। ये इक्वेशन में क्या करो आप, 4,500 को कॉमन लेना, ठीक है, 4,500 को कॉमन लेना। ओके, एंड एस और एस माइनस जो 150 उसे एलसीएम लेना और ऊपर समेशन करना, ठीक है। एस फाइंड आउट करनी है, कर लेना, आ जाएंगे आपके पास। ठीक, एस फाइंड कर लोगे देन आपके पास निकलेगी, देन द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वॉज क्या थी, है ना। तो एस की जगह पे जो आएगी उसमें माइनस करना 150, है ना। रेडियस घट गई ना, नहीं, एक्चुअल वही, तो उसको डिवाइड करना 4,500 से, आपके पास आंसर आ जाएगी घंटे में। ओके, सो बस मैंने बता दिया ये, क्योंकि और भी कॉन्सेप्ट मेरे को बतानी है, ठीक है। वो सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन में बना दिया ऐसे करके। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक। चलो देखो, और भी बहुत सारे पैटर्न है यार, कवर कर दो उसको, ठीक है, नोट कर लेना। देखो, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड मतलब क्या भैया, पहले बताओ स्पीड मतलब क्या। स्पीड मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, ऑब्वियसली। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या हुआ कि हमने जो डिस्टेंस चला D1, देन फिर D2, देन फिर D3, ओके, बाई टाइम T1 बाई D2 बाई T3। भैया आपने ये क्या किया, D1 बाई S1 क्यों किया, है ना, ये क्यों किया, ये बताता हूँ क्यों किया, रुक जाओ, बताता हूँ क्यों किया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगी, टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। चलो देखो, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड की, अगर देखो डिस्टेंस एग्जामिनेशन में सेम दे रखी होगी, है ना, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी एंड पॉइंट बी से कोई पॉइंट ए में ट्रेवल कर रहा, तो डिस्टेंस हमारे पास सेम है। तो उस टाइम पे क्या होगी पता है, स्पीड जो है ना, स्पीड वो क्या करोगे आप, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना, है ना। एंड जब स्पीड 3 दे रखी हो ना, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा ना, एंड स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3XYZ अपॉन XY YZ प्लस ZX। भाई ये क्या XYZ कर दिया आपने, देखो ये XYZ कुछ डिफरेंट नहीं है ना, वही सेम है। स्पीड S1, स्पीड S2, स्पीड S3, उसको हमने S1 XYZ मान लिया, ठीक है। तो जब तीन स्पीड दे रखी होगी ना एग्जामिनेशन में, डिस्टेंस सेम होगा, नोट करना पॉइंट को, डिस्टेंस सेम होगा तो आप ये यूज़ करोगे एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। 3XYZ अपॉन XY YZ प्लस ZX, ठीक। एंड जब दो स्पीड दे रखी होगी और डिस्टेंस सेम होगा तब ये यूज़ करोगे। बट एग्जामिनर को इतना ईजी पसंद कहाँ है ना, वो इतना इजी सॉल्व करने देता कहाँ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देता है इस पे देखो, इस पे आएगा क्वेश्चन आपके पास, नोट करना इसको, है ना। हमने क्या बोला था कि जो नीचे लिखेंगे ना वो टाइम लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे बेसिक फॉर्मूला क्या था, इमेजिन करो, इमेजिन क्या करोगे यार, अभी तक तो सबको याद हो गई होगी ना। बेसिक फॉर्मूला में हमारे पास था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, है ना। एंड टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताओ, करते हैं ना, है ना। टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था डिस्टेंस बाई स्पीड, हमने वही किया। हमारे को टाइम अवेलेबल ही नहीं है थी क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा, डिस्टेंस रहेगा और स्पीड रहेगा, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी के। तो आपको बोलेगा वो कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, एक तो रहता है एग्जामिनेशन में। क्या करोगे, नीचे टाइम दे रखा ना, D1/S1 करोगे तो टाइम T1 आएगा, ध्यान देना। D2/S2 करोगे ना तो टाइम T2 आएगा। एंड जब D3/S3 करोगे तो टाइम T3 आएगा,
ठीक। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे सम करोगे, तो ऑब्वियसली ये टाइम ही निकल गया ना, ठीक है। एंड सारे जो डिस्टेंस थी उसको सम करोगे, तो सारे डिस्टेंस का समीशन अपॉन सारे टाइम का समीशन। बस एक स्टेप क्या पड़ी कि आपको टाइम डायरेक्टली दिया नहीं गया है, आपको डिस्टेंस बाई स्पीड करके निकालनी पड़ेगी सेपरेटली। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आती है ना। अगर इजी आई तो ये यूज़ कर लेना आप, दो स्पीड के लिए, तीन स्पीड के लिए यूज़ करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाए यार। देखो ये आपने देखा होगा है ना, ये क्या है, क्वेश्चंस जो है वो पढ़ना, ठीक। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। ओ गॉड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ इरेज हो गई। चलो देखो, ये है क्वेश्चन एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ये न्यू पैटर्न है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को अगर हम हटा दें तो जो स्पीड है ना बस की, स्पीड ऑफ अ बस इज 78 किलोमीटर पर आवर, ये 78 की स्पीड से आ रही है। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, देन इट इज 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है अगर स्टॉपेज इंक्लूड करते हैं, तो मतलब स्पीड ऑब्वियसली घटी घटी है ना, स्टॉपेज आने से। तो फॉर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट के लिए डज द बस स्टॉप पर आवर, हर एक घंटे में बस कितनी बार रुकी। अब बताओ मुझे, आपके पास कोई फॉर्मूला है इसके लिए सॉल्व करने को। ऑब्वियसली अगर होगी भी तो काफ़ी लंबी होगी, है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो ये क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा है ना उनके लिए इजी थी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट थी। तो आपको डिफिकल्ट पता क्या लगती है, बस यही लगती है कि आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, मैं आपको पैटर्न पता नहीं है, ठीक है। ये सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, इस वाले पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को दूसरे पैटर्न से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, और करोगे तो काफ़ी लंबी होगी। शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। स्टॉपेज के इंक्लूड करेंगे हम तो 65 किलोमीटर की स्पीड चलती है, और अगर स्टॉपेज को हटा देंगे हम, है ना, तो 78 की स्पीड वो चलती है, ठीक है, बस। एंड फिर क्वेश्चन में पूछा है कि हर घंटे कितनी मिनट के लिए, है ना, बस रुकती है। ओके, फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, आंसर क्या है, बिना रुके 78 की स्पीड से, है ना, कवर करता है, एंड रुक रुक कर 65 की स्पीड से। ओके, मतलब जो डिस्टेंस में गैप कितने का है, तो डिस्टेंस का हम गैप निकालेंगे, ठीक है। गैप मतलब ये हो गया कि जो एक घंटे में कवर किया ना 65, और एक दूसरे घंटे में फिर एक घंटे में 78, हाँ। तो इसका आप डिफरेंस निकालो, कितना हो गया डिफरेंस हमारे पास, 13 किलोमीटर, बस आधा हो गया काम, है ना, डिफरेंस निकालना है ना। एंड दूसरी क्या करनी है हमें, जब स्टॉपेज को हटा दोगे ना, तो क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 78, है ना। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज ऊपर देखो 78 दे रखी है, हाँ। तो 78 हमारे पास डेनोमीटर में आएगा और डिफरेंस ऊपर 13 आएगा, बस। इसको काट वाट दो, है ना, 1/6 मतलब 10 मिनट, खत्म आंसर, इतना आसान। देखा, कुछ नहीं करना था, क्या करनी है, जो डिफरेंस आएगी दोनों की, है ना, उसे आप न्यूमेटर में लिखोगे। एंड जो डिफरेंस के बाद जो ग्रेटर वैल्यू होगी, मतलब स्टॉपेज को एक्सक्लूड करके हटा के, है ना, जो स्पीड ज़्यादा होगी उस स्पीड को हम डेनोमिनेटर में लिखेंगे। दैट इज इट, आसान था। एक और क्वेश्चन देखो, है ना, सेम सेम टाइप पे, है ना। देखो क्या है, एक ट्रेन जो है ना विदाउट स्टॉपेज, स्टॉप्ड ट्रेवल करती है, अब कितनी स्पीड से भैया, 70 किलोमीटर की स्पीड से। एंड विद स्टॉप्ड है ना, स्टॉप्ड के साथ ये इसकी स्पीड हो जाती है 56 किलोमीटर पर आवर, 56 की स्पीड से ट्रेवल करती है स्टॉप के साथ, एंड बिना स्टॉपेज 70 की स्पीड से। हाउ मेनी मिनट, है ना, कितने मिनट तक डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर, हर एक घंटे में कितने मिनट के लिए वो रुकती है, ये बता रहा। सेम सेम पैटर्न है। क्या करेंगे हम, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है देखो तो, 56 डिफरेंस 70, कितना डिफरेंस हमारे पास आया, 14, है ना। 14 बाई ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, मतलब जो विदाउट स्टॉपेज वाला जो नंबर है, स्पीड कितना है, 70। तो 14/17 इज इक्वल टू 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है हमारे पास, 1/5 का, देखो 1/5 का मतलब हमारे पास होता है 12 मिनट, है ना। बस इतना इजी था, देखो बिना रुके 70 किलोमीटर कर इस कवर करती है, एंड रुक रुक कर 56 किलोमीटर जाती है एक घंटे में, है ना। मतलब डिस्टेंस में गैप कितने का है, 14 का गैप है। तो मैंने बताया था ना, ऊपर जो गैप है वो लिखोगे न्यूमरेटर में, डेनोमीटर में क्या लिखोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लिखोगे, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज वाली, ठीक है, 70, मतलब क्या हो गया 1/5, 12 मिनट। अब देखो जिसको ये पैटर्न पता है ना, क्या करेगा वो, मिनिमम 15 सेकेंड और 10 सेकेंड, आंसर आ गया। जिनको नहीं पता वो क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे। मार्क्स कितने मिलते हैं, 3 मार्क्स, समझ पा रहे हो, बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
देखो, ये रिलेटिव स्पीड की बात कुछ है ना। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, रिलेटिव मतलब क्या होता है, दूसरे से हम कंपैरिजन करेंगे, है ना, रिलेशन निकालेंगे। देखो, जब सेम डायरेक्शन होगी, है ना, एक स्पीड है S1, दूसरी की स्पीड है S2, एंड सेम डायरेक्शन होगा, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो हम डिनोट करेंगे S1 डिफरेंस S2। फिर से नोट करना, मैंने माइनस नहीं बोला, मैंने ने डिफरेंस बोला। S1 डिफरेंस S2, डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो गैप आएगा बीच का, है ना। तो रिलेटिव स्पीड जो सेम डायरेक्शन में होगी हम उसे लेते हैं S1 डिफरेंस S2। हाँ, अब देखो, अपोजिट वाले डायरेक्शन पे फोकस करोगे, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से जब S1, इसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन से आ रही है, एंड दूसरी वाली इस डायरेक्शन से आ रही है ना, इसकी स्पीड S2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इस वाले केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी S1 प्लस S2, दोनों का समेशन होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, कोई दो चीज़ें जो है वो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की स्पीड ऐड होगी ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक दूसरे को से मीट कर लेंगे ना, एक दूसरे से मिल लेंगे और कोलाइड कर जाएंगे बहुत फास्टली, है ना। बट वही अगर स्पीड में चल रही है एंड आप सेम डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो दूसरे को पीछे करने के लिए आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और आपको स्पीड जो है उसकी डिफरेंस लेनी पड़ेगी। तो बस वही सीन है ना। सेम डायरेक्शन में क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना। देखो, सेम डायरेक्शन में क्या करोगे, माइनस करोगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, पॉजिटिव समेशन करोगे, प्लस लोगे, ठीक है। बस इतना इजी कॉन्सेप्ट था, दैट इज इट, है ना। जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, को हाईलाइट करता हूँ थोड़ा मैं, क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, पढ़ते हो। सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, बस और कुछ करना ही नहीं। मैंने बताया था ना कि फॉर्मूला बस एक ही है ना, उसका मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, ठीक है। स्पीड की जगह हम रिलेटिव स्पीड का यूज़ करेंगे, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना आपको, है ना। चलो, एंड थीफ वाले कॉन्सेप्ट को देख लो, है ना। रिलेटिव स्पीड आपको यूज़ कहाँ होगी, कुछ क्वेश्चन में होंगे, एंड ऑब्वियसली पुलिस चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में होंगे ही होंगे, एंड बोट एंड स्ट्रीम वाले में भी होती है, एंड ऑल्सो आपकी होती है किसमें, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में भी, है ना, काफ़ी जगह यूज़ होंगी इसकी। देखो, ये क्वेश्चन देखो, है ना, इंपॉर्टेंट। देखो, अ thief इज नोटिस्ड, है ना, बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम, कहाँ से नोटिस किया, अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, मतलब पुलिस ने नोटिस किया चोर को 300 मीटर की दूरी पे, है ना। वेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, है ना, उसको चेज करने के लिए स्टार्ट किया, है ना। थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, वो भाई चोर है, भागेगा ही, है ना। अज्यूम करो ना, अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ थीफ आज 16.5 की स्पीड से वो चोर भाग रहा था, एंड दैट ऑफ अ पुलिसमैन, एंड पुलिसमैन की स्पीड थी 27.5 की स्पीड। पुलिसमैन की ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसे कैच भी करनी है। तो पुलिस की स्पीड कितनी थी, 27.5 की स्पीड से पुलिस भाग रहा था, एंड चोर भाग रहा था 16.5 की स्पीड से। ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखो, कैच तो कर लेंगे, वो स्पीड अच्छी है ना। हाउ फार द थीफ, क्वेश्चन पूछा, हाउ फार द थीफ वुड हैव रन, कितनी दूर वो भागेगा, है ना, बिफोर ही इज ओवरटेकन बाई द पुलिसमैन। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, है ना। देखो कितना इजी सा सॉल्यूशन है, कितना इजी है, देखो, है ना। ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो, जितनी देर में थेव भाग रहा है ना, जितने देर में चोर भागेगा ना, उतने ही टाइम के लिए पुलिस से भाग रहा होगा, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। अब टाइम सेम हो गया, तो हमने जो पहले फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, केस टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, फोकस करो, या पुलिस यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 300 मीटर का गैप है, एंड देन यहाँ पे थीफ है ना, ये भागना स्टार्ट किया, है ना, भागना स्टार्ट किया, एंड पुलिस ने भी भागना स्टार्ट किया, एंड ये पहुँच के मिलते हैं इस वाले पोजीशन पे, ठीक। अब हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेंगे, जो 450 है ना मीटर, ये हमने सॉरी आंसर निकाला है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखो, टाइम क्या बताया हमने कि सेम है, कांस्टेंट, इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा स्पीड लिखा है, देखो, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा डिस्टेंस, ओके। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा ना, जाके वो पहले देखो, ठीक, वहाँ कराइए। देखो, स्पीड कितनी थी पुलिस की, 27.5, एंड चोर की 16.5। इसको क्या करो आप ना, इसको आप रेशियो में छोटा करो। छोटा कैसे करोगे यार, ये जो पॉइंट है इसे हटाओ, है ना, 110 बैठाओ,
है ना, और 10 10 को काट देना। देन आपको यहाँ पे इसे अब कट करोगे, ठीक है। उसके बाद यू विल गेट 5:3 रेशियो, है ना, 27.5 एंड 16.5 की रेशियो आएगी, वो 5:3। अगर आप करना चाहो ना तो 5.5 से इसे काट के देख सकते हो, 5.5 से काटो इसे 27.5 को, कितनी बार में जाएगी, 5 बार में जा रही है ना। 5.5 × 5 27.5 आ गई, एंड 5.5 × 3 16.5 आ गई ना, हाँ, तो 5.5 से इसको काट सकते हो, ठीक है। रेशियो कितनी आ गई स्पीड की, 5:3। अब हमने क्या पढ़ा, जो स्पीड की रेशियो होगी वही डिस्टेंस की भी होगी, तो डिस्टेंस की भी रेशियो तो सेम ही होगी ना, होनी चाहिए 5:3। अर्लियर क्या बताया था कि हमारे पास पुलिस और चोर के बीच का जो डिस्टेंस था ना, पुलिस एंड चोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, ऑब्वियसली अर्लियर से, पहले से ही। तो जो ये जो डिस्टेंस है 5 और 2 के बीच का कितना गैप है, 2 का गैप है। ये जो 2 का गैप है ना, ये 2 का गैप ही आपको दे रखा है, 2 यूनिट का गैप दे रखा है 300 मीटर, मतलब 1 यूनिट का गैप कितना हो गया, 150 मीटर, ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो थीफ है ना, ये कितनी दूर भागा होगा, है ना, तो 3 × 150 कितना होगा, 450 मीटर। आ गया आंसर, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। आप बोलोगे भैया पुलिस वाले से क्यों नहीं निकाला, है ना, उससे निकालोगे आपको माइनस एक बार और करना पड़ेगा। देखो जैसे कि 5 से निकालोगे ना, तो स्पीड है ना 5 × 150, है ना, 15 × 5 = 75, ओके, 750, ठीक। एंड आपको माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा आपने नहीं निकाल लिया 750 मीटर, एंड 300 आपको फिर माइनस करनी है, कितना आ गया, रिमेनिंग 450 मीटर। तो बस ये सीन है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, स्पीड का क्या करना, आपको रेशियो लेना है, एंड रेशियो वही सेम हो जाएगा डिस्टेंस के, ठीक। एंड जो रेशियो डिस्टेंस के सेम होंगी उनके अकॉर्डिंगली जितना गैप होगा उस गैप को आप बस मैनेज करना, ठीक। गैप कितने का है एंड कितने के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लीकेशन बैठ रही है, दैट इज इट, आपका आंसर आ गया, है ना। एक और करना चाहते हो, चलो इस पर फोकस करो, देखो एक और देख लो, है ना। अ पुलिसमैन गोज आफ्टर अ थीफ, है ना, पुलिसमैन जो है वो चोर के पीछे भागता है। देखो ग्रीन लेता हूँ, है ना, चलो ग्रीन कलर अच्छा लगता है देखने में। देखो अ पुलिसमैन गोज आफ्टर अ थीफ, है ना, हु हैज़ 1050 मीटर वो दूरी पे था। स्टार्ट इफ द पुलिसमैन रन, है ना, 106 किलोमीटर इन 59 मिनट, ओके। जो पुलिसमैन है ना वो 106 किलोमीटर दौड़ता है 59 मिनट में, एंड जो चोर है ना, थीफ है ना, वो 53 किलोमीटर दौड़ता है 47 मिनट में। डिस्टेंस कवर्ड बाय थिफ बिफोर ही इज ओवर पावर्ड। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग था, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। दिख रहा है आपको, वहाँ स्पीड दे रखी थी, यहाँ स्पीड नहीं दे रखा है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपको दिखा अभी तक, ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड आया, बट यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट में दे रखा है ना। तो क्वेश्चन ऊपर वाले जैसे भी हो सकती है, एंड ये जो अपने पढ़ा ऐसे भी हो सकती है, एंड दूसरी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों तरह से प्रिपेयर रहना। एंड यहाँ पे क्या करोगे आप, सेम चीज़ें है ना, क्या करना है कि टाइम जो है वो सेम है, एंड फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली स्पीड की होगी। तो जो पुलिस का जो क्या है स्पीड है ना, कितनी है, डिस्टेंस पुलिस की बाय टाइम, स्पीड निकल गई। थीफ की जो डिस्टेंस है न्यूमिनेटर में, एंड नीचे डेनोमिनेटर में टाइम, स्पीड निकल गई। अब इसे क्या करेंगे हम, अगर कट रही है काट देंगे, 53 से कट रहा था 2 टाइम्स में काट दिया हमने, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो किया, रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, जो रेशियो पढ़ाऊंगा ना वहाँ बताऊंगा, ठीक है। क्या आ गई अल्टीमेटली हमारे पास, देखो अल्टीमेटली हमारे पास आ गई डिस्टेंस इज इक्वल टू 94:59। एंड डिफरेंस कितने का बोला था, डिफरेंस बोला था 1050 मीटर, दिखा यहाँ पे देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ देखो, 1050 मीटर, है ना। एंड यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 94 डिफरेंस 59, है ना, 60 ये 34 और 35, है ना, ओके। सो यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली, यार मैं क्यों निकाल रहा हूँ, 35, है ना। तो 35 का जो डिफरेंस है वो उसका मतलब दे रखा है ये 1050, तो कितने का मल्टीप्लीकेशन है ये, 30 टाइम्स, है ना। तो क्वेश्चन में क्या था कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा चोर, है ना, थीफ, ओवर पावर होने से, है ना, उसे जब पुलिस पकड़ेगी उससे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ये वाला डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस। तो कितना आ गया 59, मल्टीप्लाई करोगे 30 से, आगे पास आ गई 1770 मीटर। किलोमीटर में कितनी होगी, डिवाइड बाई 1000, है ना, डिवाइड बाई 1000 कितनी आ गई, 1.77 किलोमीटर, ठीक है। इजी था, इजी था भैया। न्यू कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पे स्पीड ना देकर डायरेक्टली हमें डिस्टेंस बाई टाइम से निकालना पड़ा, दैट इज इट। अगर इससे निकालना चाहते हो ना आप, देखो
ये वाला 94 वाले से क्या करोगे आप, 94 × 30 करोगे, माइनस करोगे ये वाला, ये जो दिखा आपको, ये माइनस करोगे, देन आपका फिर आपका सेम आंसर आएगा 1770। दैट इज इट। ठीक है। ओके, सो वीडियो यहीं तक थी, है ना। आपका बेसिक जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पैटर्न था और जो चीज़ें थी वह ख़त्म हो गई। ठीक है। कुछ जो मैंने फॉर्मूला लिखाया सिर्फ देख के मत ऐसे क्या कहता हूँ उसे रख देना। ठीक है। कुछ नोट भी करना, नोट करोगे ज़्यादा बेटर होगा। फॉर्मूला नोट कर लेना, टाइप नोट कर लेना, एंड कैसे करते हैं सॉल्व वो नोट कर लेना। ठीक। तो सारे क्वेश्चन मोस्टली ना ऐसे बनेंगे आपसे, बना लोगे इजीली, है ना। स्पीड का चक्कर होगा, डिस्टेंस का, टाइम का। अगर अगर देखो कुछ क्वेश्चन आए ना कार के रिगार्डिंग, है ना, कि स्पीड अगर इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, है ना, क्या करोगे आप। फर्स्टली आप जो फर्स्ट लेक्चर है वो कवर करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मैंने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा रखी है। ऑब्वियसली वो बेसिक था बट फिर मैंने पढ़ाया क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ईजी होती हैं समझने में। ठीक है। तो क्या थी कि टाइम अगर सेम रहेगा तो डिस्टेंस स्पीड होती है आपस में प्रोपोर्शनल, है ना। ओके। एंड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये सब चीज़ें पढ़ा रखी है फर्स्ट लेक्चर, वहाँ जाके देखो, है नहीं देखा तो वहाँ जाके कंप्लीट करो। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगी वो आएगी ट्रेन वाले, देन फिर आएगी बोट एंड स्ट्रीम, दैट इज ऑल, खत्म, है ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म। एंड इसके बाद भी प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा कहाँ से करनी है एंड कैसे करोगे। ठीक है। एंड फिर मॉक लगाओगे, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेरे को पर्सनल सेंड कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा बताकर कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक। दैट इज़ इट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। एंड ये कहाँ मिलेगी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको, ये मिलेगा ऑफिसर साहब यूट्यूब चैनल पे। एंड चैनल पे जो भी नया आया था ना सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।